मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश में नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसी क्रम में जनपद वाराणसी में भी काश्मीरी सभागार में प्रदेश के खाद्य एवं आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने जनपद वाराणसी के 137 नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। अर्चना जी, आज नियुक्ति पत्र आपको मिला है और राज्य मंत्री ने दिया है, मुख्यमंत्री के भाषण को भी सुना है, आपने क्या कहेंगे? सर, मैं तो ये कहूँगी कि युवाओं के लिए सर रोज़गार का अवसर उत्पन्न कराना सर अभी के समय की सर सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सर युवाओं में बेरोज़गारी का जो स्तर देखा जा रहा है उससे सर मानसिक अवसाद उत्पन्न हो रहा है। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर अगर पारदर्शिता और निष्पक्ष होकर सरकार युवाओं के लिए भर्ती का रोज़गार अवसर उपलब्ध सृजन कराए तो सर लोगों को दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। बाकी यह है तो जिस तरह से पिछली सरकारों में भी सवाल उठते थे, लेकिन आप लोगों ने इसमें नियुक्ति पत्र भी पाया है और नियुक्त भी हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगी कि सर सरकारें कोई भी आए जाएं सर उन्हें युवाओं पे सर मेन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सर युवा जो पीढ़ी है वो सर राष्ट्र की नींव है। सर अगर युवा पीढ़ी अवसाद से ग्रस्त रहेगी सर, बेरोजगारी और अभी के सर समय में बेरोजगारी रोजगार का सृजन ना हो पाना उत्तर प्रदेश में सर सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। सर मैं तो ये कहूँगी कि सर कोई भी प्रशासन आए और जाए। आज आप नियुक्ति पत्र पाए हैं और नियुक्त भी हुए हैं, क्या कहेंगे? सर ये नियुक्ति हमारे यहाँ जितने भी सभागार में साथी उपस्थित है सभी का सपना रहा है, क्योंकि ये नियुक्ति हमें फरवरी में मिल जानी चाहिए थी, जो कि कुछ जो अभ्यर्थी चयन नहीं हो पाए थे वो सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया था। तो पिछले 5 महीने से हम जिस अवसाद में थे, जिस पीड़ा में थे, आज उस अवसाद और पीड़ा से हमें मुक्ति मिली है। तो इसलिए यह अवसर हमारे लिए बहुत ही सुखद और अविस्मरणीय है, क्योंकि हमारे जीवन की एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। तो यही कहना चाहेंगे सर। जिस तरह से पिछले सरकारों में लगातार उठ रहे थे सवाल, लेकिन लग रहा है कि इस सरकार में जिस तरह से नियुक्ति आप लोगों को मिली है, तो क्या लगता है कि इसमें सरकारों का भी योगदान होता है? देखिए सर, नियुक्ति या कोई भी भर्ती आती है तो सरकारें ही उस भर्ती के प्रति यदि निष्पक्ष और पारदर्शी यदि अपना दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी भर्ती निष्पक्ष तरीके से ही पूरी होती है, क्योंकि सरकार और शासन से बड़ा कोई नहीं होता। बिना सरकार और शासन की मिली भगत या किसी प्रकार के हस्तक्षेप के कोई भी भर्ती जो है जो माफिया होते हैं, जो भर्ती माफिया जो भर्ती को रद्द कर देते हैं, उनके चंगुल में नहीं फंसती है। यदि सरकार की दृढ़ इच्छा हो और सरकार चाहे कि हम युवाओं को रोजगार दें और सरकार देश के युवाओं को उस बारे में सोचे और चाहे, तो कि हमारा देश चूँकि पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, तो ऐसी स्थिति में जब युवाओं को आप ध्यान देंगे और युवाओं को सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा और रोज़गार, तो जब हमें शिक्षा और रोज़गार मिलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो सरकारों को हमारी अपील है कि सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पर ध्यान दें। बांटा गया और कितने उत्साहित हो बच्चे जिनको नियुक्ति पत्र बांटा गया? आज लेखपालों की नियुक्ति पत्र बांटा गया। यहाँ पे माननीय मंत्री जी और माननीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। पूरे प्रदेश में 7,720 लेखपालों की नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हमारे जनपद में 137 लेखपाल हमें मिले हैं। आज तीनों तहसील के 10-10 लेखपालों को बुला के यहाँ पे नियुक्ति पत्र हमने बांटा। सर, एक इंतजार करना पड़ गया, लेकिन आज उनके चेहरे पे खुशी जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो किस तरीके से वो लोग अपनी खुशी का इजहार किया, उन्होंने क्या कहा? नहीं, सभी जो नियुक्ति पत्र पाए हैं वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि एक बार पाते पाते फिर कोर्ट केस के कारण उनको डिले हो गया था, और फिर आज सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देने से वो सब बहुत खुश थे बच्चे। तो नियुक्ति पत्र दिया गया है, क्या? सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई कि जो ये छोटे छोटे कार्यक्रम में आप लोग आकर प्रसारित करते हैं लोगों का। आज जो नवनियुक्त लेखपाल हुए हैं पिंडरा में, तहसील राया तालाब में और सदर में, निश्चित तौर पर बनारस जिले को 137 जो दिया गया है उस लेखपालों को बहुत बहुत बधाई। उनके कर्तव्य बोध का भी आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और हमारे दयालु शंकर मिश्रा जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे डीएम यहाँ जो हैं जिनका राजस्व मालिक हैं, सभी लोगों ने उनको शुभकामनाएं भी दी है, निर्देश भी दिया है कि अपने कर्तव्य पथ पर चलें। मैंने एक चीज़ देखा यहाँ कि जो सर्वग्राही, सर्वव्यापी, सर्व लोगों का, सारे समाज के लोग, चाहे मौर्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गौड़ हो, चाहे पटेल हो, चाहे गुप्ता हो, सभी लोग इसमें आए हैं। तो इससे लगता है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, इन लोगों की जो सोच है
कि सबको साथ, सबका विकास और सबका वो आज वह दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। इसके लिए हम बहुत अपने उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो दृश्य आज देखने को मिला, सब लोग इस चर्चा कर रहे थे कि कोई समाज नहीं छूटा है, तो इससे लगता है कभी कभी होता है कि एक ही समाज के लोग। ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए बहुत ही आज विशेष दिन है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रूस का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना, आज उत्तर प्रदेश के 7,720 नौजवानों को लेखपाल की नौकरी मिलना, जिसमें काशी के 137 ऐसे लेखपाल हैं जिनको क्या नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार है जिसने नौजवानी को बिना उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दिया है। 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों को उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से अब तक नौकरियां मिल चुकी हैं। उसी की कड़ी में आज लेखपाल, जो हमारे गांव की जो सबसे छोटी रचना होती है, गांव में राजस्व का सारा महत्वपूर्ण काम उसके जिम्मे होता है, ऐसे 137 नौजवानों को वाराणसी ज़िले में नौकरियां मिली है। हम बधाई देना चाहते हैं सर्वतंत्र अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। आज उनको एक देश की बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को हासिल हुई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिनके प्रयासों से, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुरूप, उनकी शिक्षा के अनुरूप एक अच्छी नौकरियां उनको बांटी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में विपक्ष पे भी निशाना साधा है कि उनके में उस दौर को कोई भूला नहीं है जिस दौर में नौकरियां देने के लिए, नौकरियां पाने के लिए नौजवानों को कितना संघर्ष करना पड़ता था। अब वर्तमान में इसीलिए हमने आपसे जिक्र किया कि ये सरकार इस बात के लिए दावा करती है और उसने करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर डिज़र्विंग है, पढ़ा लिखा है और उसको वो योग्यता रखता है, तो योग्यता के अनुरूप उसको नौकरियों की कोई कमी आने वाले दिनों में भी नहीं रहेगी। 6